अच्छा, केचिदाहु ज्ञान सहभूरेव अर्थ भोग्यता सुखादिवंती। पूर्व में बौद्धों की बात उठी थी ना, जो ज्ञान से भिन्न अर्थ ही नहीं है, अर्थ है नहीं, ज्ञान ही तत्व रूपेण भाषित हो रहा है, उसका खंडन कर दिए। दूसरा कहता है कि ज्ञान के साथ साथ पैदा हो जाता है अर्थ, ज्ञान से भिन्न नहीं है और है ही नहीं, शून्यवादी तो है ही नहीं, न ज्ञान है न क्षण विज्ञान है, न तो वस्तु है। क्षण विज्ञानवादी कहता है क्षण विज्ञान है, वस्तु नहीं है। और आगे बढ़कर कहते विज्ञान भी है, वस्तु भी है, लेकिन विज्ञान के साथ साथ वस्तु पैदा भी होता है, पहले से विद्यमान नहीं रहता है। वस्तु पूर्व सिद्ध नहीं है। जैसे आप लोगों के, हम लोग सभी यहाँ माया से जगत उत्पन्न हो रखा है, सृष्टि दृष्टिवाद में सृष्टि विद्यमान है, उस विद्यमान सृष्टि के साथ आपके इंद्रियों का संबंध होने से ज्ञान पैदा होता है। ये नहीं कि आपको ज्ञान हो रहा है इसलिए घट पैदा हो गया आपके लिए, ज्ञान के साथ घट उत्पन्न नहीं हुआ, घट पहले से है और उसके संबंधादेव ज्ञान उत्पन्न होता है। ये सिद्धांत पक्ष है। इन पूर्व पक्षों पर वो आ रहा है जो कहता है कि ज्ञान के साथ साथ अर्थ भी पैदा होता है, अतएव हमें उस वस्तु का ज्ञान हो रहा है। जिस वस्तु का हमें ज्ञान होता है वह वस्तु उस ज्ञान के साथ पैदा होने से उसका ज्ञान हो रहा है, नहीं तो नहीं हो पाता। और ज्ञान के साथ जो वस्तु पैदा नहीं हुआ है उस वस्तु का हमें ज्ञान नहीं होता है। ये पूर्व पक्ष का अपना बात। केचिदाहु ज्ञान सहबुरेव अर्थ, क्यों? भोग्यत्वात् हेतु दिया, सुखादिवत। और दृष्टांत देता है मानस भाव मात्र होने वाले सुख दुख आदि है वो जैसा है। मानस भाव मात्र है, मानस होने के नाते सुख का पहले से सुख विद्यमान है क्या? नहीं। मन में जब पैदा होता है तभी सुख का ज्ञान होता है। मन में सदा रहता नहीं है, मन सदा है, मन में सदा सुख भी नहीं, सदा दुख भी नहीं, सदा उदासीनता भी नहीं है, वो लहर चलते रहता है, जो आ जाता है उसका ज्ञान हुआ। और हम यही निर्णय ले रहे हैं, पूर्व पक्षी कहता है मन में जब सुख ज्ञान हुआ है इसका मतलब है उस ज्ञान के साथ तो उसमें वहां सुख था, अतः ज्ञान के साथ साथ सुख मन में पैदा हुआ है, इसलिए मन में उस समय सुख का ही ज्ञान होता है और अन्य का ज्ञान नहीं होता। ये उस पूर्व पक्ष का सिद्धांत है। और इसे क्या आदर सिद्ध करता है? शब्दादि जितने भोग्य संसार है वह भी ज्ञान के साथ उत्पन्न होता है। अर्थाः शब्दादि विषयाः ज्ञान सहभू भवितुमर्हन्ति। कथम? भोग्यत्वात् सुखादिवत्य अनुमान किया उसने। उस अनुमान के जवाब कहेंगे त एतया द्वारा साधारणत्वं बाधमाना पूर्वोत्तरेषु क्षणेषु वस्तुरूपमेव अपन्नुवते। इस प्रकार एतया द्वारा, इस प्रकार से इस अनुमान अनुमिति के द्वारा साधारणत्वं बाधमाना और उसकी साधारण रूपता को बाध करता हुआ केवल वर्तमान काल में असाधारण रूप मात्र ग्रहण कर रहे हैं। सुख अनुभूति जब हो रहा है तो सुख क्या इस समय अपने असाधारण रूप में प्रकट हो रखा है, स्थूल रूप में आ चुका है, उसका अनुभव हो रहा है। और हम लोग मानते हैं जो अभी अनुभव हो रहा है उसका सूक्ष्म कुछ था, जब पुण्य रूप में था चाहे जैसे रूप में था, सूक्ष्म और स्थूल, साधारण और असाधारण रूप हम मान रहे हैं। और पूर्व पक्षी जो अनुमान किए उसके आधार पर वस्तु, किसी भी वस्तु का वो साधारण रूप नहीं मानता है। इसे साधारण रूपत्वं बाधमाना पूर्वोत्तर क्षणेषु वस्तु रूपमेव अपनुवते। इसे भूत में और न भविष्य में कोई वस्तु नाम की चीज ही उनके मत में नहीं सिद्ध हो सकता। ज्ञान जिस वर्तमान काल में हो रहा है उसी वर्तमान कालावचन ज्ञान में वर्तमान काल में ही वो वस्तु उत्पन्न हो रखा है, तो असाधारण स्थूल रूप जो अनुभव का विषय बन रहा है उसी को वस्तु मानता है। उसके भूतकालीन कोई वस्तु का स्वरूप या भविष्यकालीन जो वस्तु का स्वरूप हम लोगों ने सिद्ध किया पिलातीत अनागत आदि, उसको नहीं मानते हैं। इसे कहते हैं वस्तु स्वरूपमेव अपनुते निषिध्यन्ते इत्यर्थ। उसका निषेध कर देते हैं, वे लोग अपलाप कर दे रहे हैं। उनका मत के सूत्र से खंडन करने के लिए आरंभ करते हैं। न चैक चित्त तंत्र वस्तु तद अप्रमाणकं तदा किं स्यात्।
क्योंकि ज्ञान जब पैदा हो रहा है एक एक चित्त में भी हो रहा है ना। आपके चित्त में अलग ज्ञान है, इनके चित्त में अलग ज्ञान है, उनके चित्त में अलग ज्ञान हो रहा है, सबका अलग अलग ज्ञान हो रहा है। अब जैसे एक पुस्तक है, सभी आप लोग इस पुस्तक को देख रहे हैं, आप सभी के चित्त में ज्ञान के साथ साथ ही तो पुस्तक पैदा हुआ है। ज्ञान के साथ ही आपके चित्त में उत्पन्न ज्ञान के साथ ये पुस्तक भी आपके लिए उत्पन्न हो गया है। यहां तो बात बन रही है, लेकिन ऐसा किसी को यहां बैठे बैठे भ्रांति हो जाए, चित्त में भ्रांति ज्ञान पैदा हो गया, एक का चित्त में भ्रांति ज्ञान पैदा होने से उस ज्ञान का विषय जो था, क्या वह विषय आपके लिए भी वैसा रहेगा? जैसे चार आदमी जा रहे हो, सामने एक आदमी चल रहा है, उस आदमी को देख करके इन चारों में से एक ने कहा ये देवदत्त है, बाकी तीन ने कहा ये नहीं है, और चारों तेज से दौड़ के उसको पार करके उसके सामने खड़े होकर देखा। लेकिन जिस एक ने देखा था, कहा था देवदत्त करके, उसका बात गलत साबित हुआ। अब बताइए, उस व्यक्ति की तरफ बोध चित्त का ज्ञान का सहभूत जो देवदत्त है वो प्रामाणिक है कि अप्रामाणिक है? अप्रामाणिक था, और बाकियों के लिए वो प्रामाणिक है। वो देवदत्त नहीं था, उन्होंने कहा, उनका ज्ञान का विषय वहां प्रामाणिक हो गया। वस्तु वही था कि नहीं था? यदि ज्ञान के साथ अर्थ उत्पन्न होने वाला है तो देवदत्ता भाव और देवदत्त दोनों पर विरुद्ध वस्तु एक में कैसे हो सकता है वहां? और अलग अलग चित्त के लिए अलग अलग हुआ। इसलिए कहते यहां एक चित्त के अधीन या एक चित्त की कल्पना अर्थ नहीं है। न चैक चित्त तंत्रम वस्तु। क्यों? तद अप्रमाणकम यदा, यदि मान लो किसी एक चित्ताधीन कोई वस्तु अनुभव हुआ, वह अप्रामाणिक होता तो तदा किम स्यात्, फिर उस समय उस वस्तु के बारे में दूसरों के लिए क्या होगा? वो उनके लिए भी अप्रामाणिक हो गया क्या? सभी के लिए अप्रामाणिक नहीं है ना। एक ने उस वस्तु को तरफ भ्रांति कर लिया, इतने मात्र से यह नहीं हुआ कि सभी का लिए वह वस्तु भ्रांतिपूर्ण हो जाएगा। क्योंकि एक चित्ताधीन यदि वस्तु होता, हमने जैसे कल्पना किया, जैसे एक मायावी होता है मैजिशियन, उस एक चित्त के ज्ञानाधीन वो उसने आंख बांध दिया सारे को संकल्प से या तंत्र मंत्र रिद्धि सिद्धि से जो भी उसने कर दिया, उस हॉल के अंदर जितना भी बैठे होंगे वो जैसा जैसा उसके चित्त के ज्ञानानुकूल विषय होता है वैसे सबको दिखाई देता है। अरे देखो ये चिड़िया ऐसा करता है, हाथ, वो हाथ में आपको चिड़िया दिखता है, वो कुछ है ही नहीं हाथ में, वहां आपको दिखाई देता है एक चिड़िया। उसने कहा, और वो उसके शब्द ज्ञान जैसे होता है आपको, उस ज्ञान के साथ अर्थ भी वैसे दिखाई देने लगता है। लेकिन एक व्यक्ति इस हॉल के वरांडे से खड़े होकर देख रहा है तो उस पर असर नहीं करेगा उसका। उसको दिख रहा है खाली हाथ घुमा रहा है यूं, वो चिड़िया उड़िया कुछ नहीं। एक बार एक कहानी घटना हुई एक गांव में। एक आदमी गाय लेके चलता था या बैल था कुछ था, और कहता था देखिए हमारे पास ऐसी तरकीब है, ऐसी सिद्धि है, मैं इसके मुंह में प्रवेश करके गुदा से बाहर आता हूं, गुदा में प्रवेश करके मुंह से बाहर आता हूं। और दूसरे बाजा हल्ला मचता रहा, लोग बहुत इकट्ठे हो गए चारों तरफ से और देख रहे हैं गांव के पूरे लोग, और वाकई में वो जा रहा है मुंह में, गुदा से बाहर आया, गुदा से अंदर घुसा, फिर मुंह से बाहर आ रहा है। अरे लोगों ने बड़े ताजुब करते रहे, तालियां बजाते रहे, वाह कमाल कर दिया ऐसा। इतने में एक जो गांव में तो आप जानते जंगल में जाके आते लकड़ी पकड़ी लेकर के आते हैं, तो एक गठरी बांधे हुए सर पे खड़ा हो आ गया, वो खड़ा हो गया। वो देखकर कहता है क्या हो गया तुम लोग, क्यों तालियां बजा रहे हो, क्या तमाशा हो रहा है वहां? है मूर्ख के सब जब भी मतलब तालियां बजा रहे है, देखो मुंह में घुस गया, उधर से निकल रहा है, फिर उधर घुस गया, मुंह में निकल रहा है। अरे पागल कहेगा, वो पीछे का पैर के नीचे घुस रहा है,
आगे का पैर से बाहर आ रहा है, वो आगे का पैर से उसके पीछे का पैर से बाहर आ रहा है, तुमको ऐसे दिखाई दे रहा है उल्टा उल्टा। अरे तुम पागल है, इधर सब बेवकूफ है क्या, इधर देख रहे हैं हम सब। ऐसे घुसा पट्टी में क्या हो गया, एक खोपड़ी से वो गटरी दूसरे पे चला गया। ऐसे कईयों के इस तरह से होते रहा, वो हल्ला गुल्ला इधर होते रहे। उसमें एक ऐसा विचित्र जड़ी था, वो सारा उसका मंडूक को जो वसांजन था वो फेल हो गया। वो जड़ी जिससे संबंध हो जाए उसको सच्चाई दिखाई देता, अरे तो दूसरा काम हो रहा है यहाँ जब पैर का नीचे से घुस के निकल रहा है और क्या रहा है मैं मुंह से घुस रहा हूं। अब वो जड़ी जिसके पास संबंध हो गया सब आंखों लिए क्या हो गया, अरे एक मिनट तो मुझे कुछ और दिख रहा था, अब जड़ी हट गई खोपड़ी के ऊपर से और दूसरा दिखने लग गया। फिर लोग समझे कुछ रहस्य इसमें है। कुछ पढ़े लिखे लड़के थे गांव गए, उन्होंने देखा कुछ है इसमें, उन्होंने कहा भाई गटरी लाओ, हाथ में अरे सच्चाई दिख रही यहाँ तो, वो तो अंदर जा ही नहीं रहा, तो पैरों के नीचे घूम रहा है। फिर दूसरे ने लिया, सामने पकड़ लिया, उसको सच बता, कहते वो सर तो मेरा डंडा है, ये सब डंडे का कमाल है। डंडे का कमाल कैसे, वो मंडूक वसांजन में लगा रखा, वो सिद्ध किया हुआ, और उसको घुमा देता हूँ पहले आप लोगों के सामने, और मैं जो कहूंगा वही आपको दिखता है। लगता है इस गटरी में कोई ऐसा जड़ी है जो इस शक्ति को खत्म कर दिया। इसे सब खेल का रहस्य खुल गया। अब इतने सैकड़ों वहां पर देख रहे, सब भ्रांत से यही देख रहे, मुंह में प्रवेश किया और बाहर निकल रहा है। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा देखा जिस जड़ी की महिमा से तो कुछ और ही दिखाई दी, और उस ज्ञान के साथ में उसको जो अर्थ दिखाई दिया और अन्यों को अपने ज्ञान के साथ जो विषय दिखाया, वस्तु दिखाई दिया, दोनों आकाश पाताल का फर्क है। वहां सैकड़ों जो देख रहे हैं वो सब अप्रामाणिक साबित हुआ, उस एक गटरी वाले को का ज्ञान प्रामाणिक हुआ। क्यों ऐसे? इसीलिए क्योंकि वस्तु आपके चित्त की कल्पना का अधीन नहीं है। इसे कहते न चैक चित्त तंत्र वस्तु तदा प्रमाणगं चेतदा किं स्यात्। एक चित्त तंत्र चेद वस्तु स्यात् तदा चित्ते व्यग्रे चित्ते निरुद्धे वा स्वरूपमेव तेन अपरामृष्टम अन्यस्य अवशयीभूतम अप्रमाणकम अग्रहित स्वभावकं केन चित्तदानीम किं तत् स्यात्। यदि मान लिया यदि वस्तु एक चित्त तंत्र हो तो एक चित्त तंत्र चेद वस्तु स्यात् तदा चित्ते व्यग्रे, मानो चित्त व्यग्र हो गया, माने अन्य में किसी में आरूढ़ हो गया, अन्य मनस्क हो गए हैं आप, तब शिकार के समान। अथवा आपका चित्त निरुद्ध हो गया है, बेहोश हो गए हैं या सो गए हैं या समाधि में पहुंच गया कोई योगी आदि, किसको भी ले सकते हैं, निरुद्ध अवस्था। स्वरूपम में तेन अपरामृष्टम, तब उस चित्त के द्वारा वस्तु का स्वरूप अपरामृष्ट होकर के जब रहेगा तब अन्य का विषयभूत रहेगा कि नहीं रहेगा। एक का चित्त या तो निरुद्ध हो गया या व्यग्र हो गया, तब क्या उस व्यक्ति का जो विषय था वो दूसरे चित्तों के लिए विषय बनता है कि नहीं बनता है? नहीं बनना चाहिए। यदि एक चित्ताधीन है, जो कल्पना के उसके अधीन है, तो दूसरों को विषय वो नहीं होना चाहिए। वह कह रहे हैं तदा अन्य से अन्य पुरुष से प्रति अविषयीभूतम, क्योंकि उस चित्त के साथ असंबद्ध अकल्पित जो वस्तु होता है वह अन्य चित्तों का विषयभूत नहीं होना चाहिए। यदि होता है तो अप्रमाणिकम अगृहीत स्वभावकंच, वह अन्य की तरह का अविषयभूत होगा, विषयभूत होगा तो भी अप्रामाणिक होगा अथवा अगृहीत स्वभाव वाला हो जाए। चित्तदानिम किंतु स्यात्, अन्य के साथ ऐसा होगा तब बताओ उस समय उस वस्तु का स्वरूप क्या होगा। तदा किं तद वस्तु न स्वरूपम न किमपि सहित्यर्थ, कुछ नहीं रह जाएगा फिर वहां, न किमपि इत्यर्थ। किं तत् स्यात् मने न किमपि संबध्यमानं च पुनः चित्तेन कुतोत्पद्येत। और चित्त के साथ उस व्यक्ति जो व्यग्र था या निरुद्ध था, उस व्यक्ति ने दोबारा अपने चित्त के साथ उसको चित्त का उसके साथ संबंधित कर देता है, तो उत्पन्न कैसे होगा, कैसे उत्पन्न होगा, कहां से उत्पन्न होगा?
उसके उपादान कारण क्या होगा, कैसे पैदा हो जाएगा वो? ज्ञान होने मात्र आपका चित्त के अंदर एक ज्ञान हुआ अयं घटा करके, इतने मात्र से वस्तु सामने उत्पन्न हो जाएगा क्या? तो कैसे उत्पन्न होगा ये पूछ रहे, नहीं होगा। पुनः चित्तेन संबुद्धमान, चित्त के द्वारा अव्यग्र जो था या निरुद्ध जो था, दोबारा उसने अपने इंद्रियों के साथ संबंध कर लिया, इतने मात्र से कुत उत्पद्येत, कहां से घटपट वगैरह संसार पैदा हो सकेंगे? अर्थात नहीं हो पाएंगे। ये चस्य अनुपस्थिता भागा, और सबसे बड़ी समस्या है, अब जैसे हम देख रहे हैं इस पुस्तक को, कहां देख रहा हूं? जो खुला हमारे सामने इतनी दिख रही है, ये पीछे जो है कुछ दिख रहा है मेरे को, आपको उधर का दिख रहा है, इधर का पढ़ लो, आप पढ़ लोगे? आप उधर से देख रहे हैं, पढ़िए हमारे पुस्तक में कहां क्या है। आपको उधर से दिखाई दे रहा है, इधर का नहीं दिखता है। हमेशा इंद्रियों का संबंध एक देशावच्छिन्न नहीं होता, सर्वदेशावच्छिन्न संबंध कभी हो ही नहीं सकता। उस स्थिति में क्या उस वस्तु को, उस वस्तु का ज्ञान ही नहीं होना चाहिए। अरे पीठ हमको आपका दिखाई नहीं दे रहा है, पेट क्यों दिख रहा है? अब पेट पर जीवित है कि पीठ पर जीवित है? अब पीठ के बिना पेट रहेगा क्या है? पीठ के बिना पेट रहेगा? नहीं रहेगा। अब पीठ मुझे नहीं दिखाई दिया, अच्छा आप ही का ज्ञान मेरे को नहीं होना चाहिए? पीठ के बिना जब पेट ही नहीं रह गया, रह नहीं सकता है। केवल जिसको पेट दिख रहा, पीठ नहीं दिखाई दे रहा है, उसको तो आदमी का ज्ञान ही नहीं होना चाहिए। ध्यान में आ रहा है? ये विचित्र बात है ये। क्योंकि भाई घड़ा है, मान लो घड़े का पिछला आधा हिस्सा नहीं दिख रहा है आपको, केवल आगे जो दिख रहा है उसके आधार पर यह घड़ा है कैसे कह दूंगा मैं? ये फूटा घड़ा है, ये आधा घड़ा है, कैसा पता चलेगा? जैसे आप लोग देखे ना मकोटा नहीं बनाते, हनुमान जी बंदर सुंदर क्या क्या बनाते हैं, उसको दीवार पर टांगा रहता है, आप आधा देख रहे, आप बोलते ये सिंह नहीं है, बोलते कि नहीं बोलते? ये सिंह है बोल दो कि आधा जो दिख रहा है। जब भी आपको कोई चीज आधा दिखाई दे, सामना हिस्सा दिखाई दे, थोड़ा हिस्सा दिखाई दे, आप कहेंगे ये वही है, पक्का नहीं पता। जब ये समझ में इसका हाथ भी है, पैर भी है, पीठ भी है, चारों तरफ है, तब करे सिंह है, डरोगे। इस तरह से यहां पर ये कहते हैं अस्य एच अस्य अनुपस्थिता भागा, उस चित्त के सामने जो अनुपस्थित भाग है, जो पिछला भाग वगैरह है किसी वस्तु का, अस्य न स्यु, उसके प्रति वो है ही नहीं कहना पड़ेगा। एवं नास्ति पृष्ठमिति उदरमपि न गृह्येता, समस्या होगा क्योंकि आपने अपना चित्त, आपका चित्त ने पीठ के भाग को ग्रहण नहीं किया, इसलिए आपके दृष्टिकोण में आपका चित्त के लिए पृष्ठ नाम का वस्तु ही नहीं है। क्योंकि आपने ये कहा चित्त में जो ज्ञान पैदा होता है, ज्ञान के साथ अर्थ भी पैदा होगा, और ज्ञान पृष्ठ का ना होने से वस्तु भी नहीं रहा, आते हुए पृष्ठ ही नहीं है, तो उधर भी नहीं रहेगा, फिर उधर किस पर टिकेगा वो? इसे कहते हैं निनास्ति पृष्ठमिति उदरमपि न गृह्येत, यह आपत्ति होगा। इसे ज्ञान के साथ साथ अर्थ का पैदा होना मानना उचित नहीं है। तस्मात् स्वतंत्रो अर्थ सर्व पुरुष साधारण, इसलिए एक चित्ताधीन नहीं है, सर्व पुरुष का साधारण होता, हरेक वस्तु विद्यमान है मानना पड़ेगा। हरेक वस्तु सकल के लिए सामान्य है, और उस वस्तु में आपका चित्त का संबंध होने के साथ साथ उस वस्तु संबंधी ज्ञान में फर्क होगा सभी में, लेकिन वस्तु तो सभी के लिए वही है। इसलिए कहते कि देखिए स्वतंत्र अर्थ सर्व पुरुष साधारण। कई बार हमको देखने बड़ा आश्चर्य होता है, जब ये आलू का ठेली जाता है ना, तब हम देखते तमाशा। कोई कहता बड़ा बड़ा आलू चाहिए, बड़ा बड़ा ही लेगा, और बच जाता है छोटे छोटे, और वो उनके भी ग्राहक है, फिर हमको छोटा ही चाहिए, वो छोटा छोटा ही ले जाएंगे। अब देखिए वस्तु वही था, किसी के लिए ये छोटा तो आलू ही नहीं है, उनके लिए तो आलू ही नहीं हुआ, ये छोटा है क्या है, ये तो बैर जैसे लगता है, छोड़ो, और बड़ा बड़ा ही लेंगे। और वो छोटा चाहने वाला वो आलू उसके लिए तो बहुत बड़ी चीज है,
वो छोटी चीज जिसको बैर तिरस्कार कर दूसरे ने त्याग दिया, उसको आलुत्व की जो है इज्जत भी देने को नहीं है तैयार, खंडन कर दे रहा है। और दूसरे के लिए वही सबसे बड़ी चीज हो गई ना। उसके लिए बड़ा आलू तो पहाड़ जैसा है, इसलिए वो नहीं खाता, उसको नहीं लेता वो। अब सबके अपने अपने, आलू तो आलू है, चाहे बड़ा है चाहे छोटा है। वो ठेली वाला जो है वो तो कट्टा बोरी करके खरीद गया, उसके सभी आलू ही है। और छोटे का अलग किलो और बड़े का अलग किलो रेट तो लगाता भी नहीं है। तो इसलिए विशेषता क्या है इसमें, आपके अधीन वस्तु के स्वरूप ज्ञान का फर्क है, लेकिन वस्तु में ही फर्क नहीं कर सकते। वस्तु तो सभी के लिए सर्वसाधारण, इसे कहते हैं सर्व पुरुष साधारण स्वतंत्रो अर्थः। स्वतंत्राणि चित्तानि प्रतिपुरुषम प्रवर्तन्ते। और चित्त भी आपका प्रत्येक पुरुष अलग अलग है, वो अपने अपने ढंग से प्रवृत्त होते हैं, अपने अपने वासना संस्कार आदि को लेकर के अपने अपने तरीके से प्रवृत्त हो जाते, वो भी स्वतंत्र अपने आप। दोनों अलग अलग हैं, चित्त अलग है, वस्तु अलग है। चित्त में जन ज्ञान, इसलिए चित्त की अपने वासनाधीनों का स्वतंत्र प्रवृत्ति होता है वस्तु के प्रति। वस्तु भी अपना स्वरूप को अपने आप में रखा हुआ है, लेकिन उस स्वरूप के साथ आपका कितने अंश में संबंध होगा, कितने अंश में आप ग्रहण करेंगे, उसमें अंतर होता है। इसे वस्तु के चित्त के अधीन, व्यक्ति के चित्त के अधीन वस्तु नहीं है, वस्तु के अधीन चित्त भी नहीं है, दोनों परस्पर स्वतंत्र है। इसे कहते हैं स्वतंत्रो अर्थ स्वतंत्राणि च चित्तानि। इसलिए कहा पीपल सी व्हाट दे वांट टू सी, एक सिद्धांत है। आदमी वो चीज जिसको जैसा देखना चाहता है उसको वैसा देखता है। उसका असली रूप क्या है कोई नहीं जानता, इसीलिए किसी भी चीज का असली स्वरूप कोई नहीं जान सकता। कि हर व्यक्ति जिस किसी वस्तु को देख रहा है, जान रहा है, समझ रहा है, वो अपनी वासना और संस्कार के अनुसार देख रहा है। क्या आपके विवेक और वैराग्य है, आप अपने हिसाब से संसार को देखते हैं, सकलों की प्रवृत्ति में दोष देखते हैं, अरे ये सब ऐसे क्यों कर रहे हैं? क्या आप निवृत्ति परायण है? और ये प्रवृत्ति परायण वाला कहते ये पागल है। देखो ना, सब सामर्थ्य रहता हुआ, क्षमता रहता हुआ, कुछ करता नहीं, निवृत्ति होकर बैठा हुआ है, कुछ चाहता नहीं। वो भी आपके सकल प्रवृत्ति, जो आपकी निवृत्ति रूपा प्रवृत्ति में भी दोष देखेगा। कई लोग जब बनारस छोड़ के इधर चल रहा था रामान जी के साथ, हम लोग कहीं नहीं गाड़ी इतने जल्दी छोड़ दे, अभी आप तो बुद्धि इतनी बढ़िया है, अब न्याय पढ़ना चाहिए, क्यों बीच में छोड़ दे रहे हो? जितना पढ़े उतना थोड़े हुआ, पूरा पढ़ो, जबरदस्त नहीं आए बनो। मैंने कहा ठीक है, आपकी सलाह पर चिंतन किया जाएगा। और क्या कहता, मना करो तो नाराज हो जाएगा वो। कहना पड़ता ठीक है, आपकी सलाह पर ध्यान दिया जाएगा। कोई कहता हरी पट्टावराम शास्त्री जितना बढ़िया पढ़ा रहे तेरे को तो तेरे प्रसन्न है, पूरी और मीमांसा पढ़ ले, सारे भाषा से पढ़ डाल, सब पढ़ो। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, पट्टाभिषेक हो ही जाएगा पट्टाभिराम जी के चक्कर में। हमने कहा ठीक है, आपके भी कहना सही है, विचार करेंगे। और जो तेजपाल शर्मा जी व्याकरण पढ़ा तो कहते रही क्यों छोड़ के जा रहा है? अरे प्रौढ़ मरमा पूरा नहीं हुआ तेरा, और महावाशी पूरा पढ़वा नहीं। अरे उनके कहने से क्या होता है? अरे इतना हो गया तो सब हो जाएगा तेरे लिए, उनके आशीर्वाद से थोड़े हो जाएगा, पढ़ना चाहिए। फिर भी पढ़ो, ये भी पढ़ो, भी पढ़ो, पढ़ो, सब व्याकरण बने। ठीक है, आपका विचार सुना है, सुन लिया। कोई चाहता है ये व्याकरण हो जाए, कोई न्यायिक हो जाए चाह रहा है, कोई चाहता है मीमांसक हो जाए। अभी अपनी वेदांती बनने के चक्कर में है। किस चित्त के अनुसार नाचो? वो अपनी चित्त की स्वतंत्रता को इस्तेमाल किया गया है ना। अन्य चित्तों ने जैसा देखा उन्होंने अपने हिसाब से बोला, लेकिन कोई समझ ही नहीं रहता असलियत में क्या है, ये चाहता क्या है, इसके चित्त में क्या है, कौन समझा? ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिनको हम जानते ही नहीं, उनके शकल से भी वो आ गया सामने आएंगे ना, नाम तो सुना है लेकिन शकल से हम ही नहीं पहचानते कौन है वो लोग। कहते अरे हम तो उनको अच्छी तरह से जानते क्या है, हम समझते बहुत खतरनाक है वो।
जो कभी हमारे साथ एक दिन भी नहीं रहा, दूर से कहीं स्टेज में हमको देख लिया है और कई इधर उधर से कहानी सुना होगा, कुछ बातें है ना, जो धक्का खा के यहाँ से गए हैं, अभिलाषाओं लेकर आए और सफल नहीं हुए, तो वो लोगों ने कुछ कहा होगा, उन बातों के लिए उधर ही तो ऐसा है वैसा है, ठीक नहीं है, उनका भरोसा नहीं है। तो हमारे सामने बात आए तो हमने कहा देखो, जिस माता पिता ने शरीर को पैदा किया और 22 साल लालन पालन की, उन्होंने ही संस्कारें भी दी, लेकिन वो खुद नहीं जान पाए कि इसके संस्कार क्या है। उन्हें अपने ढंग से ढालने की पूरी कोशिश की है ना, नहीं कोशिश की होगी है? वो चाहते थे शादी कर ले, ये कर ले, वो कर ले, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, बस क्या क्या कल्पनाएं रही होगी उनकी, वो आप यार इसके आ गए, वो नहीं समझ पाए हैं? तो 4 दिन नहीं साथ, न कभी एक दिन भी साथ में नहीं रहा, वो क्या जानेगा? जान सकता है कोई एक दूसरे को? कभी नहीं। इसलिए झूठी घमंड लोग, हम समझते हैं, हम जानते हैं आप क्या हैं, इसे झूठे अहंकार है। वास्तव में कोई किसको समझ ही नहीं सकता, जान ही नहीं सकता। हर आदमी की अपनी एक चश्मा पहन रखा है संस्कार, उसी से वो देखता है और वो अपने हिसाब से दुनिया को नाप लेता है। इसकी चित्त स्वतंत्र अपने संस्कार वासना के अधीन होकर कर रहा है, किसको बुरा देख रहा है, किसको भला देख रहा है। इसलिए भगवान ने गीता में कहा, ये चक्कर मत पढ़ो, न अपनी संस्कार वासना के अनुसार नाचना, न दूसरे की संस्कार वासना से किसी वस्तु को देखना नहीं। और कैसे जानना समझना है? तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य। शास्त्र को देखो, शास्त्र क्या कहता है और तुम्हें कहाँ चलना है उसके अनुसार वो देखना है। हम ये नहीं देखना है कि कौन मेरे लिए क्या बनना, वो क्या कह रहा है, आप ये बनिए वो बनिए। अरे तुम्हारे कहने से हम क्यों बनेंगे? शास्त्र कहे कि हमको बनने के लिए महंत, कहीं शास्त्र ने तो कहीं नहीं कहा हर आदमी को महंत मंडलेश्वर बनना चाहिए, हर महात्मा को जो गद्दी संभालनी चाहिए। कहाँ लिखा है? ये संन्यास धर्म में कहीं लिखा होता ऐसे करना चाहिए तो हम जरूर करते, तेरे कहने से तो हम करेंगे नहीं। शास्त्र का है कि शास्त्र ने देखा बल्कि संन्यास लो, विविध सन्यासी हो जाओ, शास्त्रों को पढ़ लो, शास्त्र पढ़ने विविध सन्यासी होकर सब छोड़ छाड़ के किनारे हो जाओ, एकांत बैठो, चिंतन मनन करो, ध्यान करो। ये कहा बोला कि महंत बनो पढ़ लिखने के बाद है? और कहीं की तो रिजर्वेशन हो रखा है ऑलरेडी, अमुक जगह बनना है। गुरु जी की आज्ञा शास्त्र की आज्ञा नहीं है ना, वो गुरु की आज्ञा ही नहीं है, वो तो गलत है। वो गुरु नहीं, वो गुरु है फिर। वो तो जो शास्त्र विरुद्ध आज्ञा दे वो क्या गुरु है? ये सब बाजारी गुरु लोग हैं, इन गुरुओं का कोई मतलब नहीं। उसको विरक्त हो जाओ उनसे भी। महाराज सारे संसार से विरक्त हो गया, अब हमें आपसे भी विरक्त होना पड़ रहा है, आप माफ कर दीजिएगा, हमें अपने रास्ता चलने दीजिए। शास्त्र ये कह रहा है और शास्त्र अनुसार मुझे ये करना पड़ेगा लग रहा है, मैं उसी से चलूंगा। आप अपना संभालिए, ताम झाम, हम चल रहे, चलना ही पड़ेगा। वैसे नाराजगी नहीं है, ठीक है, आप गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः नमस्कार करना है, चल देना है। पर ब्रह्म को उस रूप में देखिए ना, आप शरीर वाले का मन खोपड़ी को क्यों देख रहे हैं? आप मन बुद्धि वाला इस शरीरी को गुरु मान लिए तो फंस जाओगे। आपने उनमें उस तत्व को देकर प्रणाम किए होगे तो आज भी करो। शास्त्र अविरुद्ध जो कोई भी बात किसी के भी मुख से आता है वो अप्रामाणिक है, चाहे कोई भी हो। इसे अपनी प्रवृत्ति ये हम लोग बहाना बना चाहते तो अंदर अपने ही है, और कह देते गुरु जी ने कहा। अरे गुरु जी ने आपको ये तो नहीं कहा कि आप जाके होटल में पकौड़ी खाइए, क्यों खाते हैं? या तो हर बात के उनसे पूछो, महाराज गुरु महाराज रविशंकर जाना है, वो कहेंगे हाँ जा बेटा, तो जा, नहीं झगड़े हरो वही कर लोगे, नहीं कर सकता। तब अपने आप कहे तो गुरु गुरु जाने मर रहा हूं, या तो फट रहा है या परेशान हूं, और क्या गुरु गुरु रोक रहा है जबरदस्ती।
तब छोड़ के भागोगे गुरु को। 4 दिन कहे टट्टी नहीं करना, पता लग जाएगा। तो इसीलिए सब समस्या है ना, अपने हिसाब से आप गुरु को लेते हो, सब अपनी संस्कार से ले रहे हैं, और बहाना उनको बना देते हैं, उनको ऊपर बलि का बकरा बना दिया है। तीसरा अपना विवेक का से कार्य कीजिए और शास्त्र के आधार पर चलना है। इसलिए कहते यहां पर भी देखो, यदि चित्त भी इसलिए स्वतंत्र, अर्थ भी स्वतंत्र है, तो यो संबंधात उपलब्धि, इसे उनका संबंध होने से चित्त में ज्ञान प्रकट हुआ है, अतः ज्ञान के साथ अर्थ नहीं हुआ। तयो संबंधात पुरुषस्य उपलब्धि भोग इति, तभी इस पुरुष को अपना विषय का जो है उपलब्धि होता है, ज्ञान होता है, ज्ञात होता है, और उसके अनुसार वह उस विषय को उपभोग भी करता है। इसी को पुरुष के साथ विषय संबंध होने के पूर्व अर्थ की अस्तित्व सिद्ध किया। कहता है लेकिन अब दूसरा पूर्व पक्ष आता है, चित्तस्य अहंकारिकत्वा सर्वगतत्वा सर्वदा सर्वज्ञायेत। ठीक है, यदि ऐसा है, अर्थ भी सदा है, चित्त भी स्वतंत्र है, दोनों अलग है, एक दूसरे के अधीन नहीं है, संबंध होता है वासना संस्कार आदि को लेकर के, अविद्या आदि को लेकर के, उससे ज्ञान पैदा होता है। इसे ज्ञान का सहबु अर्थ नहीं, ज्ञान से पृथक स्वतंत्र अर्थ सिद्ध हो गया। पूर्व पक्ष अब दूसरा आता है, यदि ऐसा है तो चित्त किसका कार्य है? अहंकार का कार्य। अहंकार जो वस्तु कैसा है? व्यापक वस्तु है। महत से अहंकार पैदा हुआ, अहंकार से तन्मात्रा वगैरह होते हुए सारी चीजें हुई है, तो अहंकार का कार्य चित्त भी व्यापक वस्तु है। अर्थ सब जगह है पहले से, चित्त भी सब जगह है पहले से, अतः चित्तार्थ संबंध सदा होना चाहिए, तो सदा ही आपको ज्ञान होते रहना चाहिए। क्यों नहीं होता? चित्तस्य अहंकारिकत्वात् सर्वगतत्वाच्च, चित्त अहंकार का कार्य होने से और वह सर्वगत होने के कारण से सर्वदा सर्वज्ञायेत, सभी काल में सारे वस्तुओं को आपके ज्ञान का विषय होना चाहिए था। क्यों नहीं होता? इत्यथा। तो जवाब में कहते तद उपराग अपेक्षित चित्तस्य वस्तु ज्ञाता ज्ञातम, तद उपराग अपेक्षित अर्थोपराग, तत् माने अर्थ विषय, विषय के साथ संबंध की अपेक्षा है चित्त का, तभी वस्तु का ज्ञातत्व और अज्ञातत्व सिद्ध होता है। वस्तु आपके लिए तब ज्ञात हुआ जब विषय के साथ आपके चित्त का संबंध की अपेक्षा होने से, चित्त का जब संबंध हो जाता है तब वस्तु ज्ञात हुआ, जब चित्त का संबंध नहीं है तो वस्तु अज्ञात हो जाता है। इसलिए कहते अयस्कांत मणिकल्पा विषय, जितने भी विषय है ना ये सब चुंबक है। ये विषय जितना है शब्द रूप रसगंध स्पर्शात्मिका जगत, ये चुंबक है। और आप लोहा जैसे हैं, आपका जो चित्त लोहे का जैसा है, और एक चुंबक रूप विषय आपके चित्र पर लोहा को हमेशा आकर्षण करते रहता है। अयस्कांत मणिकल्पा विषया अयः धर्मगम चित्तम, लोहे के समान धर्म वाला यह चित्त है, हमेशा विषय की ओर भागते रहता है। विषय प्रवणा चिति, इसलिए कहा विषय की ओर भागने की स्वभाव। परांचिकाणी है ना, इसलिए वेतन स्वयं भो परांग पश्यति नान्तरात्मा, कठोर परिषद में इसलिए कहा। इसका स्वभाव है बाहर की ओर भागते ही रहने का स्वभाव। जितना आप अंदर बैठ के चाहेंगे पकड़ूं इसको बिठाऊं, उतनी ही ज्यादा बाहर भागता है। बड़ी विलक्षण होता है। इसलिए अभ्यास और वैराग्य ने दो ही रास्ता है, और कोई रास्ता इसको निरोध करने का। अयस्कांत मणिकल्पा विषय अयः धर्मकंच चित्तम अभिसंबंध्यो परंजयंती, ये दोनों के दोनों अभिसंबद्ध परस्पर संबंध होकर के ही एक दूसरे से अर्थ से चित्त ऊपर रक्त हो जाता है। जैसे चुंबक से संबद्ध लोहा चुंबक से आकर्षण से युक्त होकर के तद अनुरक्त होकर संबद्ध होकर सदा रह जाता है। उसी प्रकार चित्त भी सदा विषय के साथ संबंध होकर किसी न किसी विषय के साथ संबंध होकर बना रहता है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति,
येन च विषय उपरक्तम चित्तम स विषय ज्ञात है। जिस विषय के साथ उपरक्त होकर रह गए चित्त, उसी को हम कहते हैं तब यह चित्त को उस विषय का ज्ञान हो गया। तो अन्य पुनः अज्ञात। और जिन विषयों के साथ इस चित्त का कोई संबंध नहीं हुआ है, वह विषय इस चित्त के लिए उस समय अज्ञात रह जाता है। वस्तुनो ज्ञाताज्ञात स्वरूपत्वात् परिणामी चित्तम। वस्तु के ज्ञात और अज्ञात स्वरूप वाला होने से मालूम होता है यह चित्त परिणामी है। यदि अपरिणामी होता तो सर्वदा सभी को जान लेता। इन परिणामी होने के नाते कभी किसी को जान रहा है, कभी किसी को नहीं जान रहा है। अच्छा, इसमें एक सुंदर श्लोक नीचे दिया है। यतो निर्याति विषयो यस्मिंश्चैव विलीयते हृदयं तद्विजानीयात् मनसस्थिति कारणम। यतो निर्याति विषय, जिस मन से विषय अलग हो जाता है, यस्मिंश्चैव विलीयते, जिसमें विलय हो जाता है, उसको जानो वो हृदय है। हृदयं तद्विजानीयात्, उसको हृदय करके समझना मन के स्थिति का कारण है। जब मन हृदय में चला जाता है तो विषयों से असंबद्ध हो जाता है। जब मन हृदय से बाहर रहता है तो सब विषयों को ग्रहण करता है। अर्थात चित्त का परिणाम हृदय से बाहर आना ही चित्त का परिणाम है। जैसा टांग है, टैंकी है, टैंकी के अंदर पानी भरा पड़ा है, और जहां क्यारी के लिए आपने उसका मुंह द्वार को खोल देते हो तो वो बाहर निकलता है। बाहर निकलना ही यहां पर इन्होंने कह दिया जो है चित्त का विषय की ओर जाकर के विषय को जानना, निर्गमन हो गया। और फिर उसका प्रबलय यही है कि वापस दरवाजा बंद कर पानी अंदर ही रह गया। मन की स्थिति के कारण हृदय को ही समझनी चाहिए। हृदय से ही परिणाम। इसी को वो लोग दूसरे भाषा में वेदांत परिभाषा वृत्ति शब्द से भी कह देते हैं। वृत्ति के बिना अंतःकरण की चीज को ग्रहण नहीं कर पाता। अंतःकरण का बहिर्वृत्ति होता है, अंतर्वृत्ति भी होता है। बहिर्वृत्ति हो गया, बाह्य जगत को ग्रहण करता है, अंत ही उसकी वृत्तियां चलने लगती है तो स्वप्न को ग्रहण करता है। उभयाकार वृत्ति अगर स्तब्ध होकर रहता है तो अविद्या की तरफ दबाव रहता है, निद्रा दोष से युक्त होता है तो सुषुप्ति संपन्न हो जाता है। वही शब्दावली दूसरे शब्दों से कह रहे हैं वही बातों को। चित्त का विषय के साथ संबंध होना, बहिर्मुख होना, निर्गमन करना, हृदय से बाहर होना मन का, उससे वस्तु का ज्ञान हो जाए। वो भी उससे जिस वस्तु के साथ वस्तु से परिचिन्न है और उपाधि से निकलता हुए भी परिचिन्न हो गया, परिणामी होने से परिचिन्न है। इसलिए ये भी सिद्ध होता है ना, चित्त स्वतंत्र इसलिए ज्ञान हुआ कि सदा एक से संबंध नहीं है। ये कभी किसके साथ, कभी किसके साथ, कभी किसके साथ है। चित्त के साथ अर्थ में सहबू होता तो एक साथ पैदा हुआ, एक साथ रहना चाहिए। अन्य आने का कारण क्या होगा? नहीं कारण भी दे सकते हो। इसलिए मन का चलना पड़ता है। वासना अधीन, संस्कार अधीन जो चित्त है अपने मर्जी से कभी किसी विषय को देखता है, कभी किसी विषय को देखता है, बदलते रहता है। इसलिए कहते हैं कि परिणामी है यह चित्त, सिद्ध होता है इससे। यस्य तो तदेव चित्तम विषय तस्य। और एक तो और भी विचित्र आए लोग, तदेव चित्तम विषय तस्य तदेव चित्तम। यस्य तू, यस जिसके मत में तदेव चित्तम विषय तस्य, चित्त भी वही है, विषय भी वही है, ऐसे मानने वाले और भी खराब ही है। उसने तो कहा ज्ञान के साथ अर्थ उत्पन्न हो गया, इन्होंने ज्ञान ही अर्थ, अर्थ ही ज्ञान हो गया, वो भी गलत है। ये सारे खंडन इसलिए कर रहे हैं कि स्वरूप में ले जाना है ना आपको, कैवल्य में, कि चित्त का स्वरूप को जाने बिना पुरुष के स्वरूप की ओर नहीं जा सकते हैं आप, क्योंकि ये सब भ्रांति के कारणीभूत है, सारे विषय ही है और अलग अलग विज्ञान का रूप ले रहे हैं। कोई कहता है कुछ, कोई कुछ कहता है। उन सब से मन को हटा करके अपने वास्तविक जो ज्ञान का स्वरूप की ओर, पुरुष की ओर ले जाना है। इसलिए अलग अलग सूत्रों से विभिन्न मतों को खंडन करते जा रहे हैं। यस्य तो तदेव चित्तम विषय तस्येति, चित्त के जगत नहीं है। क्यों? कारण क्या है? सदा ज्ञाता चित्तवृत्ति तत्प्रभोः पुरुषस्य अपरिणामित्वात्। क्योंकि पुरुष क्या है? अपरिणाम। इसे सिद्ध हो गया।
तो आगे ना बढ़ाते बढ़ाते पुरुष को अब अलग कर दो। चित्त विज्ञान से पुरुष अलग है, बौद्ध मत कट गया कि विज्ञान को ही आत्मा मानता है ना, विज्ञान को ही ब्रह्म, विज्ञान ही आत्मा है मानता है, क्षण विज्ञान को ही, उसको हटा कर नहीं उससे भिन्न पुरुष, क्यों ये परिणामी है ना, ये चित्त रूपा जो विज्ञान है ये परिणामी होने के नाते उससे भिन्न एक अपरिणामी पुरुष को मानना पड़ेगा और उस पुरुष प्रतिष्ठा पाना ही कैवल्य। इसे कहते हैं सदा ज्ञाता चित्तवृत्तयः, किसको? तत्प्रभो, चित्त की सारी वृत्तियां और चित्त भी सदा ज्ञात है, किसको? पुरुष को। ये चित्त का भी जो प्रभु है, तत्प्रभो मने चित्त का भी जो स्वामी है, मन का भी जो स्वामी है, अंतःकरण का भी जो स्वामी है, जिसको आप साक्षी कहते हैं, दृष्टा कहते हैं, नहीं दृष्टि दृष्टि प्रलोप इत्यादि मंत्रों से कहा जाता है, वो जो आप अपने दृष्टिकोण जीवात्मा ब्रह्म कहते हैं, पुरुष वो अलग है। उसके उस साक्षी के लिए ये चित्त भी क्या है? दृश्य कोटि में है, वो चित्त को देख रहा है। चित्त इस समय किसको विषय किया हुआ ये भी वो जानता है। उन सबको प्रकाश दे करके उनको इसके चित्त समझ रहा है क्या? मैं अपने प्रकाश से प्रकाशन करता हूं। इन वास्ते उस चित्त को पता नहीं है वो तो जड़ है ना, उसको प्रकाश कोई दूसरा दे रहा है, उसकी प्रकाश को लेकर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हम देख रहे हैं दुनिया को, ऐसा नहीं समझता हो। ये अनादिकाल अविद्या से सबको संसार इसी कारण से मिला हुआ है। जिस दिन ये समझ में आए, जो दृढ़ निश्चय हो जाए कि उसी प्रकार से अनुभव करने लग जाओ कि शब्द दूसरा है सोर्स इसका, वहां से आप प्रकाश लेके प्रतिफलन मात्र कर रहा हूं, जिसको अनेक बार इसलिए हमने अमावस्या का दृष्टांत दिया है समझाने के लिए, दर्पण का दृष्टांत दिया है समझाने के लिए। ये चित्त केवल उस पुरुष रूपी चेतन की चेतनता, प्रकाश रूपता, ज्ञान रूपता का जो है अंश मात्र को लेकर प्रतिफलन कर जगत को देखता है, विषयों को देखता है और झूठे अभिमान करता है मैं ही प्रकाशक हूं। वास्तव में खुद वो चित्त प्रकाश ही है। वही करे सदा ज्ञाता चित्त तद्वृत्तयश्च, चित्त भी सदा ज्ञात है, चित्त की वृत्तियां भी सदा ज्ञात। किसको? तत्प्रभो हो, उस चित्त का भी जो प्रभु है, चित्त का भी जो स्वामी है, कौन है वो? पुरुष है। अरे उसको कैसे, वो भी कभी अनित्य अनित्य नहीं होता? कहते नहीं, पुरुषस्य परिणामित्वा, ये सब परिणामी है और वो अपरिणामी होने से उसके प्रकाश में सभी प्रकाशित हो रहे हैं, उसी के ज्ञान से ज्ञान को प्राप्त हो रहे हैं। यदि चित्तवत प्रभुरपि पुरुष परिणमेत, यदि चित्त के समान प्रभु मने जो ये पुरुष है ये भी परिणाम को प्राप्त होता तो तद विषया चित्त वृत्त्या शब्दादि विषय ज्ञाता ज्ञाता स्यु, तब तो उसका चित्त का पुरुष का जो विषय वो तो कौन है? चित्त और चित्त की वृत्तियां वो शब्दादि विषयों के समान वो भी कभी ज्ञात होता कभी अज्ञात होता, लेकिन ऐसा नहीं होता। सदा ज्ञात तंतु मनसः, इन मन आपके लिए सदा ज्ञात है, आप सदा जानते हैं आपका अपने मन है और क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है कैसा है। सदा ज्ञात तंतु मनसः सवृत्ति का सेत्यर्थ तत्प्रभो पुरुषस्य अपरिणामित्वम अनुमापयति, इसी से हमने अनुमान कर लिया जो प्रभु है पुरुष है वो अपरिणाम है। कोई ना कोई नित्य वस्तु मानना पड़ेगा जिसके द्वारा इन सकल अनित्य वस्तुओं को आप अनुभव कर रहे हैं। यदि वो नित्य वस्तु नहीं रहेगा वो भी अनित्य हो जाता, उसको जानने वाला कौन? उसको जानने वाला कौन? अगले सूत्र में अनावस्था दोष दिखाएंगे। इसलिए मानना पड़ता है अंत में पुरुष ही अपरिणामी है।